कि आप हमारे कंपनी में जो है 10 साल की मेंबरशिप लीजिए, हम आपको जमीन देंगे, सोने का सिक्का देंगे और साथ ही जो है गोवा का टूर ट्रेवल आपको हम दिलवाएंगे। 10 साल की मेंबरशिप लेने पर 1000 वर्ग फीट जमीन, सोने का सिक्का, टूर एंड ट्रेवल्स में फ्लाइट से गोवा, ट्रिप का रहने का खर्च सब बता करके स्कीम में बताकर झांसे में लिया था। और इसी प्रकार इसके खिलाफ जो है ऑलरेडी बिलासपुर में 2 केसेस जो हैं वो धोखाधड़ी के पहले से दर्ज हैं बिलासपुर में। सोचिएगा, बिलासपुर में दर्ज होने के बाद भी इनका कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ है और भिलाई आने के बाद भी लोगों को लुटने में लगे हुए थे। लोगों को टूर ट्रेवल्स के नाम से ठगी करता था और लुभावने ऑफर देता था जिससे लोग झांसे में आ जाते थे। नमस्कार, जय जौहर, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का भिलाई टाइम्स में स्वागत है। लालच बुरी बला है, ये हम आज से नहीं काफी लंबे समय से सुनते आ रहे हैं ये कहावत को। और ये कहावत इसलिए कही जाती है कि अगर आपको कोई कहे कि हम आपको जमीन देंगे 1000 वर्ग फीट, हम आपको सोने का सिक्का देंगे और अगर आप हमारे कंपनी में पैसा लगाएंगे, 10 साल की मेंबरशिप लेंगे, तो हम आपको गोवा भेजेंगे, आने जाने का खर्चा, आपकी ट्रिप का पूरा खर्चा उठाएंगे। सोचिएगा, इन बातों को सुनकर लोगों को लालच आ जाता है और वो पैसे लगा भी देते हैं और बाद में पता चलता है कि उनके पैसे जो है वो ठगा गए। जिन्होंने पैसे लगाए थे वो ठगी का शिकार हो गए। ये सारी चीजें निकल कर आती है। आपको बताते हैं ये पूरा मामला भिलाई का है, जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ। स्मृति नगर स्थित भिलाई में जो है सूर्या ट्रेजर आइलैंड मॉल है, जहां पर संचालित हो रहा था डिजाइनर ताज वेकेशन नाम का एक कंपनी, जहां पर वो दावा करते थे कि आप हमारे कंपनी में जो है 10 साल की मेंबरशिप लीजिए, हम आपको जमीन देंगे, सोने का सिक्का देंगे और साथ ही जो है गोवा का टूर ट्रेवल आपको हम दिलवाएंगे। और ऐसा बोलते बोलते कई लोगों को इन्होंने ठगा और 70 लाख रुपए की ठगी अभी तक के टोटल कर ली। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी डिटेल जानकारी बताई है, लेकिन आपको मैं जो आरोपी है उनकी डिटेल भी बताता हूँ। पिंटू रमेश सोनकर जो है, उम्र 34 साल, जिला नागपुर, महाराष्ट्र से आए थे और उनका जो ये कंपनी है वो यहाँ पर चला रहे थे मॉल में। इसके साथ ही पुलिस ने इनको पकड़ा है अपने ससुराल में, आरोपी के ससुराल में, दुर्ग में। इसके अलावा पिंटू रमेश सोनेकर के अलावा इनके 2 साथी और हैं जो अभी फरार है और ये पूछताछ का विषय है। पुलिस उन्हें जल्द ही पकड़ लेगी, ऐसा पुलिस का कहना है। लेकिन बड़ी बात यह है कि झांसे पे आने के बाद लोग जो है वो अपने पैसे यूं ही लोगों की बातों पे लगा देते हैं। जो प्रार्थियां हैं, जो प्रार्थी हैं, उनके बारे में भी हम आपको बता देते हैं कि इस मामले में कौन कौन जो है वो फंसे हैं। सुषमा सिंह, श्रीमती उषा देवी, संजना देवांगन, पंकज दिल्लीवर, श्रीमती एकता बंजारे, कुमारी प्रियंका, बी नागेश्वर, शशांक सारवा, एस कल्याणी, श्रीमती गंगाबाई और ऐसे अन्य लोग हैं जिनसे करीबन 70 लाख रुपए प्राप्त कर जो धोखाधड़ी का काम है वो इन्होंने किया है। इसमें एक खास बात और है इस आरोपी की। आरोपी का नाम जैसे मैंने आपको बताया पिंटू रमेश सोनेकर। इसके खिलाफ जो है ऑलरेडी बिलासपुर में 2 केसेस जो हैं वो धोखाधड़ी के पहले से दर्ज हैं बिलासपुर में। सोचिएगा, बिलासपुर में दर्ज होने के बाद भी इनका कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ है और भिलाई आने के बाद भी लोगों को लुटने में लगे हुए थे। 70 लाख रुपए जो है वो लूट चुके थे अभी तक के। इस विषय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, पुलिस ने मीडिया के साथियों के बीच में पूरी डिटेल जानकारी बताई है, आरोपी को भी बीच में लाया गया, क्या कुछ पूरा मामला हुआ, कैसे ये ठगी करते थे, वो सारा चीज अब आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए। डिजायर ताज वेकेशन के नाम पर लोगों को बुकिंग कराने के नाम पर लगभग 70 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें एफआईआर दर्ज किया गया है स्मृति नगर चौकी में, थाना सुपेला में। इसमें प्रार्थिया ने आकर के रिपोर्ट लिखाया कि उसके डिजायर ताज वेकेशन में सूर्या ट्रेजर आइलैंड में ऑफिस खोला गया था और 10 साल की मेंबरशिप लेने पर 1000 वर्ग फीट जमीन, सोने का सिक्का, टूर एंड ट्रेवल्स में फ्लाइट से गोवा, ट्रिप का रहने का खर्च सब बता करके स्कीम में बताकर झांसे में लिया था। और इसी प्रकार बहुत से लोगों से अलग अलग तरीके से उसने लगभग 70 लाख रुपए का धोखाधड़ी किया था, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी का पतासाजी करके पिंटू सोनेकर महाराष्ट्र नागपुर से इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके द्वारा पूर्व में भी बिलासपुर में ठगी के 2 प्रकरण दर्ज हैं, उसमें भी ये
वहाँ का वांछित है। आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। सर ठगने का प्रयास कैसा रहता है? लोगों को टूर ट्रेवल्स के नाम से ठगी करता था और लुभावने ऑफर देता था जिससे लोग झांसे में आ जाते थे। इसमें अभी करीब 8 लोगों का नाम हमारे पास सामने आया है और अन्य लोग भी हैं जिनसे ये ट्रेवल्स टूर कंपनी चला करके ठगी करते थे।